फाइनेंसर और संघ के लोग टॉर्चर करने की वजह से फांसी लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सीरियस है। अरे आओ तुम वो तो मैं काम छोड़ को आ गई। आए तक क्या है वो साड़ी वो सब फाड़ को कर को क्या करे, एम्बुलेंस को बुला कर ले फांसी लगा ले। किस वजह से आप यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करी? जी वो सुसाइड करने की कोशिश करे उन्होंने। किस वजह से? वो संगा वाले ब्याज बड्डी वाले उनको जरा टॉर्चर कर रहे थे कहते। तो किसके पास से लिया आप ये जो संघ लिए है? किसके पास से लिया आप संघ? अभी संघ तो एक दो नामा मालूम है, LNT वो एक बोल के एक आबिदीन मस्जिद के पास। ये संघ लेने की वजह क्या थी? आप जो संघ लिए, क्या मजबूरी में संघ लिया आप? मजबूरी तो मालूम नहीं, घर में छोटे मोटे फंक्शन में वो कुछ लिए थे शायद जी। वो अब बाप से बड़ा बेटा हो जा रहा उनका। तो ये जो कदम उठाए आपके वालिदा, तो क्या मजबूरी पे उठाए आप? वो ब्याज बड्डी वाले है, वो लोग यहाँ टॉर्चर कर रहे आदमियों को लाकर रात में, वो 2-4 आदमियों को रात में 10-10 बजे धमकियाँ दे रहे। जी, क्या बोले? पैसे दियो बोल के, पैसे दियो हमारे बोल के 5-25 क्या लिए थे कि फिर वो भी दे भी, इंटरेस्ट जो भी था दिए। जी। अभी उन्होंने 5 के 50 कर रहे हैं, उतने पूरे पैसे। और कोई लेडीज है ना, कोई लेडीज का नाम बोला ना, और कोई उनका नाम बोला। 5,000 से उन्होंने 5,000 दे के आपको 50,000 का इंटरेस्ट ले रहे हो? ना उतना तो नहीं, 5,000 को 1,000 रुपए ले रहे। 1,000 रुपये हफ्ते के हफ्ते ले रहे हैं। अगर नहीं दिए तो वो बढ़ते रह रहे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आपने यहाँ कहा कि संघ की वजह से महीने में तो खाली जो भी आपको आपकी माँ को जो संघ दिया है, जो भी दिया है, उनकी वजह से आपकी माँ ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की। जी, रातों में 10-10 बजे आके बैठ जा रहे जी घर पे, सामने चढ़ जा रहे। होना सोना पैसे दिए तक नहीं जाते हम लोग, नहीं तो टाउन को चलो तुम्हारा सीधा जेल में डालते। जिसके पास से आप संघ लिए, इनकी ऑफिस कहाँ पर है? इसका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस? ऑफिस एक जो फाइनेंसर है जो आबिदीन के थोड़ा आगे जाने के बाद मस्जिद है आबिदीन। हाँ, मैलूर में, उसके पास बाजू में ही है। उन्हें ज़्यादा टॉर्चर करा था जी। वो पैसे भर दिए तो भी नाम मालूम नहीं फाइनेंस का उसका कुछ। आप फाइनेंस से पैसे लेंगे या संघ से पैसे लेंगे? दोनों भी अब टॉर्चर कौन कर रहे हैं आपको? संघ वाले कर रहे हैं, फाइनेंस वाले कर रहे हैं? दोनों भी कर रहे, संघ वाले भी टॉर्चर कर रहे रोज। रात में कौन आ रहे हैं घर को आपके? ये फाइनेंसर आ रहे वो। संघ जो दिए उनके फाइनेंसर आ रही? नहीं, संघ वाले थोड़ा अलग है, दिन में टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, 2 जगह से एक लिए फाइनेंस एक है, दोनों मिलकर आपको टॉर्चर करेंगे। हाँ, तो जो फाइनेंस को आपको पैसे दिए उनका नाम क्या है? नाम तो मालूम नहीं है, वो एड्रेस मालूम है दुकान का। इसको मालूम है? इनको नाम नहीं मालूम है। तेरे समझे एक लेडीज है ना, समझे उनको दियो बोल को चलाओ बोल को। नाम बोलो लेडीज का। तो अमीर बोल को है बता जी। और देखा है, फाइनेंसर उसका नाम क्या है? देखा है उनका नाम। चिल्ला रहे सुनो पैसे, हमारी बहन को दिले समझो पैसे। और एक आप पता चला जो आपको बहन जो खुदकुशी करने की कोशिश करे, आप घर में थे कि बाहर थे? नहीं, काम को गई थी मैं। आप उनसे बात करके क्या करी, हमारे घर वाले की भी तबीयत खराब है, उनसे बात करके मैं काम को गई। हमारी बच्ची फोन करी अचानक, हमें अर्चन की ऐसा करी आओ तुम वो तो मैं काम छोड़ को आ गई। आए तक क्या है वो साड़ी वो सब फाड़ को कर को क्या करे, एम्बुलेंस को बुला कर फांसी लगा लेने की कोशिश? क्या नाम डालिए थे फांसी। आपकी बहन का नाम क्या है? अर्शिया बेगम है। तो कहाँ रहने वाले, किधर से? मैलूर में से। मैलूर के रहने। मैं भी मैलूर में से, बड़ी बहन तो मैलूर आपकी में। बहन क्या काम करते हैं? क्या भी नहीं करते ना काम घर में से। आपको जो फाइनेंस और लोन कैसा दिए वो लोग? अब बच्चे काम करने बोले सकल ये सो है ना, वड्डी से भी लिए सो 8 दिन की, संघ के भी है इनके। अब हुकूमत से क्या कहना चाहती हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट से क्या, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आपकी मांग क्या एक्शन है? लेना, एक्शन पूरा कैंसिल करा देना, ब्याज बड्डी वालों को, संघा वालों को। बाद में आके हमारे को टॉर्चर नहीं करना। अब जो ये हमारे एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपकी सहूलत आपके साथ देने के लिए आए हैं और सिटी प्रेसिडेंट भी आपके साथ देने के लिए आए हैं, तो उनसे बात कीजिए। चले बताइए। चलो मुन्ना भाई, एक सेकंड। हाँ, आप जो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपका उनका फोन आया था आपको, तो कब कैसा पता चला कि इन्होंने फांसी डालने नहीं करे और संघ वाले का टॉर्चर से आपने आकर यहाँ पर? मैं देखिए अभी एक प्रोग्राम में था, हमारे पार्टी के रफ़ीक सिटी के सदर जनाब अलहाज मिर्ज़ा शफीउल्लाह बेग साहब ने कॉल किया कि एक मोहतरमा जो मैलूर से रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 50 साल के करीब है, अर्शिया बेगम, उन्होंने फाइनेंसर और संघ के लोग टॉर्चर करने की वजह से फांसी लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सीरियस है। देखिए शहर बीदर में पिछले 3 महीने पहले संघ और फाइनेंस की वजह से नौजवान सुसाइड किए, ख़वातीन सुसाइड किए। उस टाइम पर मैं, हमारे पार्टी के तमाम लोग इस बारे में शहर के अवाम को बोले हैं कि संघ मत लो बोलकर, लेकिन ये मजबूरी में अभी बता रहे हैं कि एक छोटे प्रोग्राम के लिए लिए थे।
लेकिन ये बुरी चीज़ों से दूर रहिए, इससे तबाही है सिर्फ। और मैं और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डिमांड करते हैं डीसी साहिबा मैडम से, एसपी साहिबा मैडम से और तमाम शहर की अवाम से कि संघ और फाइनेंस बंद किया जाए। ऐसे जो मजबूर लोग को जो संघ दिया जा रहा है या फाइनेंस दिया जा रहा है, ये परेशानी में ये तो लोग ले लेते हैं, लेकिन इनके घर पे रात में चले जाना, दिन में चले जाना, ये लोग बेजार होकर जो है ना सुसाइड और हैंगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और एक बात बीदर के उन लोगों से भी कहता हूँ, भले ही मुफलिसी में थोड़ी ज़िंदगी गुजार लीजिए, लेकिन ये संघ जैसी बला और ब्याज बट्टी का जो पैसा है, जो फाइनेंस है, ये सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जाता है। कई घर तबाह हो रहे हैं इससे दूर रहिए। मैं मेरी पार्टी के सिटी के सदर हालाज मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब से कहूँगा कि तमाम तफसील यहाँ पे जो है वक्त पर पहुँचे थे, आप ही को तमाम तफसील मालूम है। आप तमाम बातों पर जो है ना मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। मेरे सिटी सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब से आप बात करिए। सर ये जो माइक्रो फाइनेंस का हर दिन इतना टॉर्चर बढ़ रहा है सर बिदर सिटी में, ये कब रुकेगा सर? और ये पुलिस इसको रोकने में नाकाम क्यों हो रही है सर? देखिए, माइक्रो फाइनेंस हो या दूसरे और कोई फाइनेंस हो, लीगल कुछ चल रहे हैं, इलीगल कुछ चल रहे हैं। पुलिस हमेशा हर जगह पर पहुंचकर इसको बंद नहीं करा सकती, क्योंकि ये जो लोग लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बिना नॉलेज के लेते हैं। बार बार जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है ये चीज़ों में मत जाइए, तब भी जाकर लोग जो है ना नवासे का पोतरे का सालगिरह करने लेते हैं, दामद को जुमागी लेने के लिए लेते हैं, रिश्तेदार में शादी में न्योता करने के लिए लेते हैं। ये चीज़ें मत करिए। हर चीज़ की जिम्मेदार पुलिस नहीं होती, लेकिन ऐसे चीज हालात जब पैदा होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले। और वो फाइनेंस वालों से भी बोलना चाहूँगा, उन भड़वों से, ये लोग जो रातों में जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इस दरमियान में अवाम से कह रहे हैं हम, अगर ये लोग आपके घरों में रातों में आ रहे हैं, दिन में आकर अगर परेशान कर रहे हैं, जूते लेकर उनको बस्तियों में से माल कर निकालेंगे हम। बेशक सही है। बात करिए बेग साहब से। बेग साहब इधर मैं आ रहा था। आज का जो वाक़या हुआ है और संघ और फाइनेंस को लेकर जो मैलूर के अंदर एक हादसा पेश आया, एक अर्शिया नामी खातून, उम्र लगभग 50 साल है। एक क़र्ज़ लेना और क़र्ज़ देना एक परंपरा है, हर बैंक से भी लेते हैं लोग, हर जगह से लेते हैं। लेकिन जो संघ के जो मामलात हैं, ये लोग कर्जा दे के मखरूज के घर पर रात में 10:30 बजे और 11 बजे पहुंचना, इनको टॉर्चर करना है बिल्कुल गलत बात है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इसी टॉर्चर को लेकर ये अर्शिया बेगम मैलूर के अंदर इनके टॉर्चर से तंग आके उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। तकरीबन अगर कुछ देर हो जाती तो शायद अल्लाह नहीं करे उनकी जान चली जाती थी, लेकिन आसपास के कुछ लोग हैं आके उनको पकड़ के गले में से फंदा वंदा निकाल के इनको लेके आए। भी मोहतरमा कोमा की हालत में है। मैं हुकूमत कर्नाटका और हमारे यहाँ की मोहतरमा जो डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं उनसे और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमारे एसपी साहब हैं, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि ऐसे संघ के नाम के ऊपर लोगों को जो हरासमेंट कर रहे हैं, इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अभी MLC हो चुकी है, मेरी बात हुई है गांधीगंज PSA साहब से कि वो आ रहे हैं, लेकिन मोहतरमा स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, कोमा में है, काफ़ी गले की तरफ सूजन आई हुई है, काफ़ी सुझा हुआ है, कुछ यानी वेन कुछ चिपकी हुई है, शायद बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे मामलात दिन ब दिन कम होने के बजाय ये मामलात बढ़ रहे हैं। क्यों कि हुकूमत की जो सहूलतें होती है वो गरीबों तक नहीं पहुँचती है, इसलिए लोग मजबूर होकर संघ का पैसा उठाते हैं। अगर इनको हुकूमत की जो सहूलतें हैं, जैसे गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस की भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट में बैंक में भी स्कीम है, आश्रय के ताल्लुक से स्कीम है, प्लाटों की स्कीम है, काफ़ी सारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम है, प्रधानमंत्री तुम्हारे उद्योग खाते, ऐसे काफ़ी सारे स्कीमें हैं। लेकिन इन लोग तक, ये गरीबों तक ये स्कीमें पहुँच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर ऐसे संघों के पास से खर्च उठा रहे हैं, जो संघ वाले रात में आके 11 बजे 10:30 बजे कभी जब दिल में आए जब आ रहे हैं, औरतों को हरेसमेंट कर रहे हैं। ये औरत बर्दाश्त नहीं होकर आखिर में खुदकशी का इक़दाम किया। ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है और इसको हम ख़तई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका कंडम करती है। और फ़र्क पड़ गया तो आने वाले वक्त में अगर ऐसी कभी वाक़यात पेश आएंगे तो इनका घेराव करेंगे संघ वालों का। मैं इतना कहते हुए मैं हुकूमत से फिर एक बार मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस मोहतरमा को कुछ मुआवजा देके और इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। सर, जैसा कि 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से एक नोटिस इशू हुआ था, माइक्रो फाइनेंस की जो भी हरासमेंट होगा इनसे घर वालों को 3 लाख मिलेगी और जो भी हरासमेंट करेगा उसको 5 साल की सजा होगी। तो क्या वो कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा सर? अब कानून तो बना है तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा आज निकल, लेकिन अगर वो 3 लाख जिनको पहुँचना है अगर उनको पहुँचेंगे तो ये इकदाम करेंगे नहीं ना भाई।
ये लोगों तक वो पैसे नहीं पहुंच रहे थे। काफ़ी सारे स्कीमें जो गरीबों तक नहीं रसाई नहीं होती है, इसकी वजह से ये लोग ऐसे इकदाम उठा रहे हैं। अगर जिन लोगों को जो मुस्तहिकीन होते हैं, अगर उनको उसका हक पहुंचता है तो ये सारी कामें नहीं होते, ये सारी इकदाम नहीं होता। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को सही इंप्लीमेंट करके गरीबों तक उनके अपने हुकूक को पहुंचाए, तो इंशाल्लाह ये गरीब लोग ऐसे खुदकशी का इकदाम करने से बच जाएंगे। सर ये जो लोग फाइनेंस से पैसा ले रहे हैं, क्या ये कहीं तक सही है सर? आपकी पार्टी की ओर से क्या मैसेज रहेगा? जो लोग फाइनेंस पे ले रहे हैं और ये माइक्रो जो स्कीम है फाइनेंस पे और माइक्रो फाइनेंस की जो पैसे जो ले रहे हैं इंटरेस्ट पे, ये लेना सही है या गलत है सर? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे ज़िले के अंदर जो कुछ तंजीमें हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने संघ के खात्मे के लिए एक मुहिम चलाई थी, वो मुहिम पता नहीं कहाँ किधर सिमट गई, कहाँ रह गई, वो अल्लाह आलम, हमारे नज़रों के सामने तो देखने नहीं है। और रही बात खर्च की, हिंदुस्तान के अंदर हुकूमती लेवल के ऊपर हर शख्स को खर्च लिया सकता है और खर्च लेके खर्च को दे सकता है, और जिसमें कुछ सब्सिडीज़ भी हैं। ये है लेना देना, बैंक का सिस्टम है, लेकिन ये लोग इलीगल तौर पे ऐसे यानी बिल्कुल कमज़ोर औरतों को, कमज़ोर फैमिलीज़ को कर्जा देकर रात में जाके इनके घर में हरेसमेंट करना है, बिल्कुल गलत बात है। और मैं उन तंजीमों से मुतालबा करता हूँ जो जिन तंजीमों ने संघ के खात्मे के लिए मूवमेंट उठाए, तो कहाँ हैं वो लोग? असल अगर इन गरीब लोगों तक अगर उस चीज़ की रसाई पहुँचेगी तो ये लोग खुदकशी का इक़दाम ही नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सब लोग जिम्मेदार हैं इसके, हर शख्स जिम्मेदार है। अगर सही जिम्मेदारी के साथ काम होगा तो ये सब सारे इक़दाम नहीं होंगे। सर आगे भी आप इनके साथ बनने वाले रहेंगे? नहीं, हमारे मैलूर के कुछ लोग हैं, मेरे से 8 दिन से कांटेक्ट में हैं। हमारे कुछ लोग हैं संघ के ताल्लुक से, मैलूर से 8 दिन से लोग कांटेक्ट में, संघ के लोगों का हरेसमेंट बढ़ गया है। ऐसा रात में आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, तो पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है कि संघ के ताल्लुक से भी और कोई बैंकिंग के ताल्लुक से भी कर्ज देने के और लेने के भी तरीके हैं। हर मजलूम के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुड़ी हुई है, इनके साथ तब तक नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक है, जब तक जो है ना हम मजलूमों की आवाज़ बनते रहेंगे और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है ना हुकूमत से मुतालबा और एडमिशन से मुतालबा करते रहेंगे। आपका सवाल ऐसा है कि कब तक साथ में रहेंगे? मजलिस तो हमेशा अवाम के दरमियान में रहकर जो है ना अवाम के बुनियादी मसाइल उठाती है और कमज़ोरों का साथ ही देती है मजलिस। पर ये सवाल आप जो है ना, ये सवाल जो है ना जो हुकूमत में बैठे हैं उन लोगों से भी करो। आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं, हुकूमत में जो बैठे हैं उनसे भी सवाल करो। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप मिनिस्टर बने, आप MP बने हैं, आप MLA बने हैं, आप जो है ना तमाम चीज़ों में उनसे भी सवाल करो। आपके इलाके में, आपके स्टेट में जो है ना गरीबों के लिए परेशान किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछो। सवाल करेंगे। पर सर ये हादसा 8 दिन से जब आपको पता था, पर ये इंसिडेंट पेश आया, 8 दिन से ये हादसा पता नहीं, लोग नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे सदर साहब ये बता रहे हैं, सिटी सदर अलहाज मिर्जा सफीउल्लाह बेग साहब ये बता रहे हैं, संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं और संघ से जो परेशान है उनको राहत दिलाने के लिए मैलूर में कुछ नौजवान लोग एक बैठकर जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि संघ से जो ना लोगों को दूर रखा जा सके। ये जो सुसाइड करने वाले उनसे हम 8 दिन से जुड़े हुए नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मजलूम से जुड़े हुई है, लेकिन मैलूर के जो नौजवान है काबिल मुबारकबाद है, वो लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की बस्ती में गरीबों का जो खून चूसा जा रहा है, मजलूमों को जो है ना परेशान किया जा रहा है, वो चीज़ें बंद हो। तो वो बोलकर जो है ना वहाँ के नौजवान एक तंजीम बना रहे हैं। अभी तंजीम बनी नहीं, लेकिन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वही तंजीम के लोग जो है ना हमारे सदर से मिले, मिर्जा सफीउल्लाह बेग साहब से। तो मजलिस की ओर से क्या रहेगा सर? मजलिस जो है ना हमेशा कमजोरों का साथ देती है, परेशान वालों के साथ रहती है। हम अभी मेरे सदर साहब बोले हैं कि MLC हो चुका है, टाउन से जो है ना ऑफिसर आएंगे। अभी मोहतरमा जो है ना बयान देने के मोमेंट जिसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोमा के हालत में है। या वहाँ से जो लोग मोहतरमा को लेकर आए उनका बयान, उनकी फैमिली का बयान लेंगे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करेगी, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से मिलकर भी और जिला SP से मिलकर भी इसके लिए बात करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर आपसे कि अब मजलिस की ओर से अब जो तंजीमें, जैसे बेग साहब बताए कि तंजीमें बंद हो गई, तंजीमें कहाँ हैं, तो क्या ये जो मुद्दा है मजलिस उठाएगी? क्या मजलिस इस पर वर्क करेगी? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो है ना कमज़ोरों को और परेशान लोगों के साथ रहती है। जो लोग शहर के आगे बढ़े थे, ये संघ और माइक्रो फाइनेंस के ख़िलाफ़ लोगों में जो है ना अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो वो लोग जो है ना सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता कर जो है ना खामोश बैठ गए। लेकिन अवेयरनेस फैलाने अवाम में भी जो है ना अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। अवाम भी जो है ना अभी बता रहे थे एक फंक्शन के लिए, कुछ प्रोग्राम के लिए पैसे लिए, अरे भूखे रह जाओ भाई। हाँ, आप लोन और फाइनेंस जब ले रहे हैं कोई मकसद से लो, उससे कुछ आमदनी हो, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के लिए अगर फाइनेंस लेकर आप करेंगे तो माशरे में जो है ना उल्टा बिगाड़ पैदा होगा, आपकी नस्लें जो है ना वही खर्च में मुब्तला रहेंगी।
तो अवाम से भी हमारे गुजारिश मुतालिबा है। हजार बातों की एक बात यह है, जो हुकूमत से जो फैसिलिटी होती है वो गरीबों तक अगर वो फैसिलिटी पहुंचेगी तो गरीब भी इकदाम ही नहीं करेगा। सर ऐसे ये नहीं पहुंचती। सर जब तक हुकूमत जब तक जो है ना अवाम का साथ नहीं देती, हुकूमत जो अवाम से बोले हुए वायदे पूरे नहीं करती, गरीबी हटाने के, अच्छा एजुकेशन, हेल्थ के वायदे जब तक पूरे नहीं करती, भारत में इंसिडेंट होते रहेंगे। और भारत के लोगों को चाहिए कि जो लोग आपका हुकूमत में काम करते हैं उन्हीं का साथ दे। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर हुकूमत गारंटीज दे रही है ना? पूरे गारंटी सिर्फ वायदे पेपरों में है, कौन सी गारंटी?